हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज फिर से एक न्यूमेरिकल जो है वो कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ क्वेश्चंस जो थे उन्हें सॉल्व किया था, जो कि बेस थे कंकरेंट फोर्स सिस्टम पर ही। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है एक इम्पॉर्टेंट वन न्यूमेरिकल। आप अपने प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर्स अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए और इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट वन न्यूमेरिकल है, तो हमने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। अब जो न्यूमेरिकल है बेसिकली मैं आपको डायग्राम से ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें ये पढ़ना ना पड़े। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली दो सिलेंडर्स हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जब भी कभी हम इस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि हम 2D फिगर बना रहे हैं, तो चाहे वो सिलेंडर हो, स्फीयर हो, रोलर हो, कुछ भी हो, वो आपको इसी तरीके से 2D में दिखाई देगा। तो ये दोनों सिलेंडर्स जो हैं, इन दोनों सिलेंडर में जो ये अपर सिलेंडर है इसका डायमीटर हमें गिवन है विच इज 100 mm, और सॉरी जो लोअर वाला है लार्जर वाला स्फीयर, इसका जो डायमीटर है वो 100 mm है, एंड द अपर स्फीयर जो उसका डायमीटर जो है वो क्या है 50 mm है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, साथ ही साथ हमें यहाँ पर वेट्स भी गिवन है। जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका वेट है 200 न्यूटन, और जो स्मॉल वाला स्फीयर है उसका वेट है स्फीयर सॉरी नॉट दीज आर नॉट स्फीयर, दीज आर सिलेंडर्स। तो जो स्मॉलेस्ट सिलेंडर है उसका वेट है 50 न्यूटन। कह रहे हैं हमसे कि उनको एक ट्रफ में इस तरीके से रखा गया है जिसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक दो ये वर्टिकल वॉल्स हैं। इन दोनों वर्टिकल वॉल्स के बीच की डिस्टेंस 120 mm है, और हॉरिजॉन्टल से इस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल है 45। आपको प्रीवियस जो एग्जांपल था हमने जो सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, वहां पे दोनों ही स्फीयर्स जो थे इस इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो स्फीयर है लोअर वाला वो तो टच कर रहे हैं इंक्लाइंड सरफेस को, बट अपर वाला स्फीयर जो है वो इंक्लाइंड सरफेस को टच नहीं कर रहा है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है अगेन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं ए, बी, सी और डी, इन सभी पॉइंट्स पर रिएक्शन फोर्सेस जो हैं उनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। लार्जर स्फीयर को जो है उसको हमने पी एज्यूम किया है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए इसको पी मान लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ डाटा आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन में एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, डाटा इन द सेंस की जो नोमेनक्लेचर है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको अपने आप एज्यूम नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको हमने बोला पी और स्मॉलर वाले को बोल दिया क्यू। तो पी के लिए हमें डायमीटर गिवन है, हमने इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अगर कहीं पे भी हमें रेडियस की जरूरत होगी वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे जो सिलेंडर क्यू है उसके लिए डायमीटर है 50 mm, रेडियस हो जाएगा 25 और उसका वेट क्या है 50 न्यूटन, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा, जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो दोनों स्फीयर्स के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास स्फीयर पी है और दूसरा स्फीयर जो है दैट इज क्यू, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो अब साथ ही साथ जैसे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सिलेंडर को साइड में बनाया, जहां पे कॉन्टेक्ट्स हैं वो कॉन्टेक्ट सरफेस हमने यहाँ पे दिखाया, ये वर्टिकल कॉन्टेक्ट। साथ ही साथ ये जो पॉइंट गिवन है हमें, दिस इज पॉइंट ए, और जो लोअर वाला स्फीयर है इसको हमने साइड में ड्रॉ किया, और इसकी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी वहां पे सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस, उनको हमने डॉटेड लाइन से, ध्यान रखिएगा कॉन्टेक्ट सरफेसेस हमेशा डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने का मेरा मेन मोटिव यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो कॉन्टेक्ट सरफेस से ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्हें शो करने के लिए कॉन्टेक्ट्स को शो करना हमारे लिए, ठीक है, अच्छा होता है, और जिससे हम प्रॉपर्ली उन रिएक्शन फोर्सेस को देखा पाए। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर एक कॉमन टेंजेंट जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे उस टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूं। इस तरीके से इन द सेम वे यहां पर भी जो कॉमन टेंजेंट है उसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि जो रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि कॉमन हमने बोला है इसलिए वो दोनों ही स्फीयर्स पे, नॉट स्फीयर्स, दोनों ही सिलेंडर्स पे हमें वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो ये दोनों, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, अब यहाँ से मिलने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेस हैं हम उनको वन बाय वन करके ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, सही गलत है। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट ए जो है यहाँ पर, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है पॉइंट ए, यहाँ से मिलने वाला रिएक्शन जो होगा वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर
और कहाँ से पास कर रहा होगा, सेंटर से पास कर रहा होगा। मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप यहाँ पे एक छोटी सी ज्योमेट्री साइड में बना के चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन फोर्सेस, अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं और वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं उस टेंजेंट पे, तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नॉट स्फीयर, दिस सिलेंडर O1, और जो दूसरा वाला सिलेंडर है इसका जो सेंटर है उसको हमने बोल दिया यहाँ पे दैट दिस इज O2 वैल्यू। ठीक है, अब साथ ही साथ इसका जो खुद का वेट होगा यहाँ पे जो कि CG से पास करेगा, उसका CG कहाँ होगा, इसके सेंटर पर ही। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू WQ। इन द सिमिलर वे ये जो कॉमन टेंजेंट थी पॉइंट B जिसको हमने डिनोट किया यहाँ पे, इस पॉइंट B से एक रिएक्शन फोर्स हमें दिखाई देगा जो कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और सेंटर से पास करता हुआ। ठीक है, और इस रिएक्शन फोर्स को हमने नाम क्या दे दिया, दिस इज समथिंग RB। हम इस रिएक्शन को फोर्स को बोल देते हैं RB। और मैंने आपको पहले भी बताया जब भी कभी आपको कांग्रेंट फोर्स सिस्टम दिखाई देता है तो आप क्या करिए, वहां पे जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पे डॉटेड और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। अगर किसी फोर्स से वो ड्रॉ हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो आप अपनी तरफ से उन्हें ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये फोर्सेस हमने आगे यहाँ से शो कर, आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होना चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के ड्रॉ करूंगा आपको लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन होना चाहिए था, आपने आगे क्यों दिखाया। तो मैंने आपको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स बताया था, उसी को यूज करके हम यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना आसान हो कि कहाँ पे हमें लामी स्वयं यूज कर सकते हैं, कहाँ फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए हम इसको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से आगे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड करके बनाते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये सेकंड स्फीयर जो है P, इस पर जो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने बोल दिया WP। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट C, जहां से जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा दैट विल पास थ्रू द सेंटर, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे दैट दिस इज RC वैल्यू। इन द सिमिलर वे पॉइंट B से जो रिएक्शन होगा, जो यहाँ पे इस स्फीयर ने दिया था पहले स्फीयर को, वही रिटर्न भी होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, और कॉन्टैक्ट सरफेस के फिर से वो परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस इज पॉइंट B अगेन, क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन है, तो वही सेम रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज RB वैल्यू। और साथ ही साथ ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से भी एक रिएक्शन फोर्स हमें दिख रहा होगा। ठीक है, और वो रिएक्शन फोर्स कैसे दिखाई देगा, सेंटर O2 को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, नॉट हियर, बेटर होगा कि यहाँ पे डिनोट करें, दिस इज O2। और यहां से मिलने वाला रिएक्शन फोर्स सेंटर से पास करता हुआ, एंड दिस पॉइंट इज D, तो हमने इस रिएक्शन फोर्स को क्या बोल दिया, दिस इज RD वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए, जहां पे O2 पॉइंट पे सारे फोर्सेस क्या हैं, कंकरेंट है, तो हमने डॉटेड वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सारे फोर्सेस जितने भी यहाँ पे थे उन सबको हमने डिनोट कर दिया है अभी। अब देखते हैं कि जो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं उनके एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, तो हम वन बाय वन करके एंगल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपको याद होगा, यहाँ ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री जरूर दिखाइए रिएक्शन फोर्सेस को, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ से मिलने वाला रिएक्शन यानी कि RD, और वर्टिकल के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा, जो कि इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। मैं इधर डिनोट कर देता हूं, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा ये। अब दूसरा जो फोर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इस कॉमन पॉइंट से, ठीक है ना, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा होगा, उसका हमें यहाँ पर जो एंगल है वो फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो लेट सपोज हमने बोला कि भाई ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल जो है दिस इज समथिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। ठीक है ना, ये अल्फा होगा, तो यहाँ पे ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। हम या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल निकाल लें। इन द सिमिलर वे ये एंगल अल्फा, तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू जो हो जाएगी, नॉट दिस वन अल्फा, तो ये एंगल भी हमारे पास अल्फा हो जाएगा। तो किसी तरीके से अगर मुझे ये अल्फा एंगल मिल जाए
तो हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा इंक्लाइंड फोर्स है आरडी, उसका हमने एंगल पता ही कर लिया है, वर्टिकल से कितना है 45 डिग्री। तो अब ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए आप क्वेश्चन की देखिए ज्योमेट्री को ध्यान से देखिए थोड़ा। ये जो डिस्टेंस है हमारे यहाँ पे दोनों वर्टिकल वॉल्स के बीच की, दिस इज 120 मीटर। अगर मैं इस डॉटेड लाइन को इधर की तरफ एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको भी अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करें, और ये जो पॉइंट है दिस सेंटर O2, इस O2 सेंटर से और इसका सेंटर जो हमने बोला दिस इज O1, यहां से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करिए इस हॉरिजॉन्टल पे, और वो हमने इस तरीके से, दिस पॉइंट इज लेट सपोज M, और साथ ही साथ इस वाले पॉइंट से भी जो डॉटेड लाइन है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया। एक तरीके से ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दिस इज पॉइंट N। तो साथ ही साथ ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से इस O1 N लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अगर हम, तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये एंगल 90 डिग्री बनाते हुए। अब इन दोनों सेंटर्स को जो है इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो हम इन दोनों सेंटर्स को अगर ज्वाइन करें तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग ये हो जाएगी, और जो रिएक्शन फोर्स है कौन सा वाला, ये आरबी, एसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो हमने इस एंगल की वैल्यू अल्फा, इसके लिए बात करी थी कि एंगल अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, ये O2 है, मैं यहाँ पे ये पॉइंट हमने जैसे M डिनोट किया था, ठीक है ना, तो इसको हम S लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज S। और इस ट्रायंगल में कौन से, इन ट्रायंगल O1 O2S, O1 O2S क्या हो जाएगा। अगर मुझे कोई भी दो साइड्स पता लग जाए तो मैं आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, O1 O2 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू RP प्लस RQ, यस या नो, और दोनों के रेडियस को ऐड कर दीजिए, RP 50 है और RQ की वैल्यू 25 है, तो दिस वैल्यू विल बी 75 mm। इन द सिमिलर वे ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है, दिस इज 120, और ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इसके रेडियस के इक्वल, कौन से, RP के इक्वल, और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, RQ के इक्वल। आप चाहें तो यहां पे डिनोट कर सकते हैं दैट दिस इज RP, और यहां पर ये जो डिस्टेंस है दिस इज RQ, ठीक है ना। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से RP प्लस RQ वैल्यू को माइनस कर दूं तो मुझे वहां से SO2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी कैन राइट SO2 एज व्हाट, 120 माइनस RP प्लस RQ, और RP प्लस RQ की वैल्यू क्या है 75। तो 120 से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 माइनस 5, और यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 7, ये हमारे पास 4, यानी कि दिस इज 45 mm। तो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल अल्फा। तो दिस एंगल अल्फा वी कैन राइट हियर। अब ध्यान से देखिए, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस इज थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा डायग्राम। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 10 अल्फा, नॉट 10 अल्फा, बेस और हाइपोटेन्यूज में हमें रिलेशन चाहिए आधार और कर्ण में, एंड दैट इज cos अल्फा। सो cos अल्फा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है SO2 जो कि हमारे पास है 45, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 75, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनवर्स लेना मत भूलिएगा, अक्सर यहाँ पे ये गलती होती है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो क्या क्या वैल्यू आएगी। तो दिस इज cos इनवर्स 45 डिवाइडेड बाय 75 वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट, 53.13 डिग्री। So this is 53.13 डिग्री, जो कि एंगल है यहाँ पर अल्फा, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले हमें इस स्फीयर को, इस सिलेंडर को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद
जो पी स्फीयर है उस सिलेंडर जो है उसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है किसका, क्यू का, उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पे तीन फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम आसानी से लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय लामीज थ्योरम क्या हो जाएगा, हमने यहां पे लिखा आरबी डिवाइडेड बाय ये रहा आरबी, अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आर ए और डब्ल्यू क्यू के बीच का एंगल, दिस इज 90, तो दिस इज साइन 90 डिग्री। नेक्स्ट इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, दिस वन 90 प्लस अल्फा, और 90 प्लस अल्फा का मतलब यहां पे हो जाएगा दिस इज साइन 90 प्लस 53 बाई साइन ऑफ। अब देखिए यहां पे जो रिमेनिंग फोर्सेस के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, क्योंकि आर ए और हमें किसके बीच का एंगल चाहिए, आर बी, तो दिस इज वन टोटल 180, अल्फा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, दिस इज 180 माइनस अल्फा, तो दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ 53.13 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इक्वेट करूं, क्योंकि मुझे डब्ल्यू क्यू की वैल्यू पता ही है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, आरबी की वैल्यू हम यहां पे आसानी से निकाल सकते हैं, एंड दिस आरबी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू हमारे पास कितना है, देखिए ध्यान से, दिस इज 50 इंटू साइन 90, क्योंकि इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन 180 डिग्री माइनस 53.13 डिग्री, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आर बी, एंड द वैल्यू ऑफ आर बी विल बी इक्वल टू, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं इसे, तो दिस इज 50 इंटू साइन 90, वैसे 1 ही होता है, फिर भी हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 53.13, तो सॉल्व करेंगे 62.5, तो यहां पर जो आरबी की वैल्यू आएगी दिस इज 62.5 न्यूटन्स। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, आर ए की वैल्यू हम यहां पे आसानी से निकाल सकते हैं, एंड दिस आर ए विल बी इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू क्यू अगेन 50 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 प्लस 53.13 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 180 डिग्री माइनस 53.13 डिग्री, और यहाँ पे से सॉल्व करेंगे, you will get the value of RA, and the value of RA will be equal to, this is 50 into sine 90 plus 53.13 and divided by sine 180 minus 53.13, जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 37.5, तो दिस इज 37.5 न्यूटन। तो दिस इज आर ए। एक बार और चेक कर लेते हैं आंसर आर ए का, दिस इज 50 इंटू साइन 90 प्लस
53.13 and divided by sine of 180 minus 53.13 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 37.5। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हमने जो पहला स्फीयर है उसके लिए रिएक्शन फोर्सेस जो थे आर ए और आर बी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं जो सेकंड सॉरी मैं बार बार स्फीयर बोल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट स्फीयर, दिस इज सिलेंडर। तो सेकंड सिलेंडर की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर, कौन सा, P, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, आर बी, आर सी, आर डी और डब्ल्यू, डब्ल्यू पी। तो यहाँ पे कितने टोटल फोर्सेस हमारे पास हो गए, 1 2 3 4 फोर्सेस। तो हम यहाँ पे लामिस तो नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या है, नॉर्मली जो हम मानते हैं वही, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब देखिए वन बाय वन करके ये एंगल यहाँ पे अगेन वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 45, ये 45, ये भी 45। तो आर डी का एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज आर डी व्हाट, साइन 45, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट कॉस में आएगा और ये साइन में। फिर हम आते हैं ये आरबी का कंपोनेंट हम देख लेते हैं, तो माइनस सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट हमें मिलेगा प्लस साइन के साथ ही, विच इज आरबी कॉस 53.13, क्योंकि अल्फा है, कॉस अल्फा और अल्फा की वैल्यू 53.13 है। ठीक है, इन द सिमिलर वे माइनस आर सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो गया, इसके अलावा और कोई फोर्स हमें नहीं दिखाई देगा, दिस इज इक्वल टू 0। और आर डी और आर सी यहाँ पे दोनों ही हमारे लिए अननोन है, सो वी कैन राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बैलेंस द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, नेगेटिव, ओरिजिन। और यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो दिस इज आर डी cos 45, आर डी cos 45, और साथ ही साथ ये जो आर बी है इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो माइनस साइन के साथ में दिस इज आर बी साइन 53.13 डिग्री, और माइनस क्या, डब्ल्यू पी, माइनस डब्ल्यू पी इक्वल टू 0। कोई और फोर्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे आरबी की वैल्यू पता है, ठीक है ना, ऊपर वाली इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखें तो आरबी मुझे पता है और डब्ल्यूपी भी मुझे पता है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, आरडी का। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और आरडी की वैल्यू निकालते हैं, तो आरडी विल बी इक्वल टू डब्ल्यूपी, और डब्ल्यूपी हमें मालूम है कितना है, दिस इज 200, तो 200, ठीक है, प्लस साइन के साथ में ये उधर जाएगा, तो आरबी की वैल्यू हमने इससे पहले कैलकुलेट करी, दिस इज 62.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 53.13 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, cos 45। यू कैन राइट हियर cos 45, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट आर डी एस। सॉल्व करते हैं हम, तो पूरा ऊपर वाला पार्ट एक साथ ही लिख लेते हैं, दिस इज 200 प्लस एंड 62.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 53.13, और साथ ही साथ डिवाइडेड बाय cos 45, दिस इज cos 45। तो सॉल्व करेंगे तो दिस इज 353.55 न्यूटन। ध्यान रखिए अपने आंसर को डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करिए, ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन होगा सोल्यूशन वो कहीं पे भी गलत नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज जो है उनको पुट करिए, आर डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे
तो यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए, आरसी चाहिए। तो आरसी हमें निकालना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, या इसको हम इधर लेके गए, इक्वेशन पलट के मैंने लिखी है अभी। तो आरडी की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज 353.55, और साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है साइन 45 का, और प्लस साइन के साथ आरबी है, और आरबी की वैल्यू हमने जो निकाली दिस इज 62.5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 53.13 डिग्री, ठीक है। और जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट आरसी। तो मैं सॉल्व करता हूँ उसको, दिस इज 353.55 एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 प्लस 62.5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 53.13। जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 287.495 हो जाएगा हमारे पास, ये 50 न्यूटन। आप कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, राउंड ऑफ करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी दिस इज 287.50 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व किया। यहाँ पे मेरे कहने का जस्ट मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन हमें कोई भी मिले, अगर वो कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई वहां से सॉल्व होगा, या अगर सिर्फ तीन फोर्सेस हमें वहां पे दिख रहे हैं कंकरेंट तो हम वहां पे लामिज लगा सकते हैं, ठीक है ना। इन दो तरीकों को यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम मिले, अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर लिया, इट मींस आपने अपना जो 90% क्वेश्चन का जो पार्ट है उसे आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ जो थोड़े से इससे डिफिकल्ट होंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू।